Hello students, myself Mrs. Kinjal Panjal. I am a teacher in James International School. Students of standard 6, listen carefully. Students, in this video I will continue your chapter 9. Okay? ये वीडियो में मैं आपका जो चैप्टर 9 है वो कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, द अर्थ अवर हैबिटेट. ओके, पृथ्वी हमारा निवास स्थान. हम सब पृथ्वी पे रहते हैं, यानी हमारा सबका घर तो एक ही है. मैन कौन सा? अर्थ. ओके, फिर भी हम लोग कहते हैं ये हमारा है, लेकिन सब साथ में एक ही घर में तो रह रहे हैं हम लोग. ओके, सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो यानी पहले वाले वीडियो में मैंने यहाँ तक जो वेनस है, मर्क्यूरी है फर्स्ट, सेकंड है वेनस, वहाँ तक करवा दिया था. अब थर्ड से मैं यहाँ पढ़ाऊँगी, आपको कंटिन्यू करूँगी. ओके, सो लिसन केयरफुली. ओके, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो लिसन केयरफुली. अर्थ थर्ड, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि सन है और बाकी 8 प्लैनेट है, लेकिन सन को भी एक प्लैनेट के रूप में ही काउंट किया गया है. इसलिए हम लोग सब लोग केवल 9 ग्रह देखना, कभी कभी काउंट करेंगे ज्योतिष तो केवल 9 ग्रह, तो सन को भी एक प्लैनेट ही काउंट किया है. बाकी प्लैनेट तो 8 ही है. ओके, प्लैनेट एक ही है. ओके, अब हम एक प्लैनेट के बारे में ही यहाँ बात करेंगे. ओके, सन के बारे में तो अलग से बात करेंगे. बच्चों, थोड़ा कोर्स फास्ट चलाना है. ओके, क्योंकि आपके गवर्नमेंट की जो SF1 जो होता है वो अभी आएगी, तो फिर थोड़ा सा कोर्स भी कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा कोर्स तो कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है बच्चों ऑनलाइन में. ओके, दैट्स वाई मैं जितना भी हो सकती हूँ उतना आपको कोर्स कंप्लीट कर दूँगी. हो सके तो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप वर्कबुक पर ही डिपेंड रहना. ओके, जितना हो सके उतना. बाकी कहीं से आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, वर्कबुक में सब कुछ रीड करना. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 9. अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन वेनस एंड मार्स. अर्थ is located between Venus and Mars. Earth completes one rotation around the Sun on its axis in 24 hours, while the Earth completes one revolution around the Sun in 365 days. Events such as day and night and the change of seasons can only be seen here. अर्थ हैज़ वन सैटेलाइट मून. अब देखो, अर्थ है वो वेनस और मार्स के बीच में स्थानित है. ओके, लोकेटेड यानी स्थानित है. ये वेनस सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर में मार्स है. देखो, ये दोनों के बीच में अर्थ है, यानी यहाँ तो है बुक्स में, पर ऊपर मिल्की वे में भी ऐसा ही है. ओके, अर्थ एक रोटेशन, एक उसका जो रोटेशन होता है ना, वो लगभग किसके आसपास, सन के आसपास कितना टाइम लेता है अपनी एक्सिस पे? 24 आवर्स. 24 आवर्स में वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है. ओके, सन के आसपास अराउंड. ओके, और जबकि अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति, वो कंप्लीट सन के आसपास करने में कितना टाइम लगता है? तो 365 डेज. 365 डेज यू नो वेरी वेल, 1 ईयर है ना. 365 डेज मीन्स 1 ईयर. ओके, और इस तरह से इवेंट से क्या होता है, डे और नाइट जो होता है, ओके, वो होता है. ओके, तो जिस हिस्से में सन की लाइट्स नहीं पहुँचेगी वहाँ अंधेरा होगा, तो वहाँ रात होगी नहीं, और जहाँ लाइट पहुँचेगी वहाँ डे होगा. इस तरीके से, यानी रोटेशन मीन्स, एक बात बोलूँ, जो ये अर्थ है ना, ऐसे तो सन के आसपास में राउंड करता है, बीच में सन होता है, पर वो ऐसे भी राउंड करता है, सारे थोड़े से हिलते हैं. ओके, तो वन रोटेशन में 24 आवर्स होता है और रिवॉल्यूशन 365 डेज, इतने डेज लगते हैं. ओके, जिसको हम 1 ईयर बोलते हैं. अब डे और नाइट जो होते हैं वो चेंज होते हैं. सीजन्स कैन ओनली बी सीन हियर. अब सीजन्स भी यहीं दिखती है, एक अर्थ पर ही,
बाकी किसी प्लानट है 7 प्लानट से उसमें कुछ ऐसा नहीं दिखता, वहाँ डे नाइट होता है पर सीज़न नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो या तो ठंडी होगी या तो गर्मी होगी, ऐसा है। ओके, अर्थ हैज़ 1 सैटेलाइट मून। अब अर्थ का एक ही सैटेलाइट है जो मून, जो हम सबको दिखाई देता है ना। अर्थ हैज़ 1 सैटेलाइट मून, मून जो हम सब देखते हैं, है ना। दिन में सन होता है, रात को मून होता है, जिसको आप चांदा मामा बोलते हैं। ओके, मून, it is the only satellite of earth. It takes about 27.3 days to complete its rotation on its axis around sun. There is no atmosphere on the moon. There is no life on it, as there is no water and atmosphere above the moon. It is a non-luminous body. It is a non-luminous body. It is illuminated by the sun. Illuminated. It is illuminated by the sun due to falling of meteorites on the surface of the moon. Large pits have formed. Accessed volcanoes are found here. अब मून पर भी सब लोग जाके आए, साइंटिस्ट जो थे ना वो मून पर भी जाके आए। तो मून पर अब क्या है, मून पर तो मून एक पृथ्वी का, अर्थ का एक सैटेलाइट है। यही बता दिया ना कि अर्थ का एक सैटेलाइट है जो मून है, तो मून यहाँ पर भी वही लिखा है, मून जो है वो एक अर्थ का सैटेलाइट है। ओके, और वो कितना टाइम लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने, सन के आसपास रोटेशन, मून जो है सन के आसपास रोटेशन करने के लिए कितना टाइम लेता है, 27.3 डेज। ओके, 27.3 डेज। ओके, टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड सन। अब देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। अब एक्चुअली आप ऐसा समझो कि सन है ना, इसको वो क्या बोलते हैं, फायर ऑफ बॉल बोलते हैं सन को। ओके, फायर यानी आग का गोला, उसके उतना ही ऐसा समझो कि मून जो है वो एकदम ठंडा है, मून जो है उतना ठंडा है। ओके, तो वहाँ कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एटमॉस्फेयर मतलब हवामान, जो हवामान वातावरण जो होता है ना वो ही नहीं है। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, देयर इज़ नो लाइफ ऑन इट। अब कोई लाइफ भी नहीं है, क्योंकि अब अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइफ कहाँ से होगी। देयर इज़ नो वाटर, पानी भी नहीं है। अब कोई रहने जाएगा तो पानी कहाँ से लाएगा, तो अभी तो वो बहुत सोच वहाँ बोले ना, अभी बहुत रिसर्च करने का बाकी है। एटमॉस्फेयर भी नहीं है। इट इज़ नॉन लुमिनियस बॉडी। अब वो कैसे नॉन लुमिनियस, यानी एक बात बोलूँ, इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय द सन। मून की खुद की लाइट नहीं है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि कोई प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं है, सिर्फ सन के है जो उसके खुद स्वयं प्रकाशित है, तो वो बाकी सबको लाइट अप करता है। सन है जो वो बाकी सब जो प्लैनेट है उसको लाइट अप करता है। जैसे उसके नज़दीक के सन जो प्लैनेट से सन के जो नज़दीक के प्लैनेट है वो ज़्यादा लाइट अप होता है, और वहाँ के सब अंधेरा और दिन। बाकी जो दूर का 7-8 नंबर का जो प्लैनेट है वहाँ सन के रेस है ना वो एकदम प्रॉपरली नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ कैसा रहता है कि ठंडा ही रहता है। यानी लास्ट वाले जो 3-4 प्लैनेट है वो उसमें भी 7-8 नंबर के तो एकदम ठंडे रहते हैं, क्योंकि वहाँ सन की लाइट्स जो सन के रेस होते हैं ना वो इजीली रीच नहीं कर सकते, यानी पहुँच नहीं सकते। ओके बच्चों, तो ये अब क्योंकि मून खुद सन से इल्यूमिनेटेड होता है, यानी प्रकाशित होता है। ओके, अब एक्चुअली क्या बोलते हैं कि एक्सिस्ट वॉल्केनोज आर फाउंड हियर। अब ऐसा हमारा एक्सिस्ट मीन्स डेड मीन्स मृत, वॉल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, लुप्त जो मृत ज्वालामुखी जो होता है ना वो वहाँ से मिला है, यानी मून के अंदर, मून के ऊपर ज्वालामुखी है, ज्वाला वॉल्केनो, यू नो वेरी वेल। उसमें डेड मतलब मृत, मतलब वो कैसा है, अभी एक्टिव नहीं है, डेड है, यानी वो बंद है, यानी पर पहले वॉल्केनो हुआ होगा और अभी वो बंद है। ओके,
ऑर्गेनिक इरप्शन होता है ना, वो हुआ होगा, फिर क्या धीरे धीरे अपने आग बुझ जाती है, तो वो क्या डेड हो जाता है, क्योंकि डेड वॉल्केनोस उसको बोलते हैं। और जो एक्टिव वॉल्केनोस होता है वो क्या, वो कंटिन्यू जलता ही रहता है, जलता रहता है। ओके, 4 नंबर का मार्स। 4 नंबर का मार्स, इट इज़ ब्यूटिफुल रेड कलर्ड इल्यूमिनेटेड प्लानट। Atmosphere of Mars is lighter as per seasons, more cold and heat is there on Mars. It has 2 satellites. Scientists are trying to develop organisms on Mars. अब देखो, एकदम ब्यूटीफुल रेड कलर्ड का जो इल्यूमिनेटेड प्लानट मतलब प्रकाशित प्लानट, ओके, मार्स, यानी वो रेड कलर का होता है। मार्स जो है वो रेड कलर का होता है, और इल्यूमिनेटेड मतलब प्रकाश देने वाला प्लानट है, यानी वहाँ थोड़ी सी भी खुद की भी लाइट नहीं है किसी की प्लानट की, पर सन के रेस अच्छी तरह से पहुँचते हैं मार्स पर। मैंने बोला आगे वाले 4 है उसमें प्रॉब्लम नहीं, पीछे वाले 4 में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। ओके, तो प्लानट है, और एटमॉस्फियर भी जो मार्स का है वो भी लाइटर है, यानी हल्का सा। अब सीज़न के हिसाब से आप देखें तो वहाँ गर्मी भी रहती है और ठंडी भी रहती है। ओके, और मार्स जो है उसके 2 सैटेलाइट्स हैं। इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स है, और साइंटिस्ट जो लोग हैं वो ट्राई कर रहे हैं डेवलप करने का कि मार्स के ऊपर ऑर्गेनाइज्म यानी संस्था या कुछ ऐसा डेवलप करें। ओके, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों का एक ही काम है, कुछ ना कुछ फाइंड आउट करो, सर्च करो, एक्सपेरिमेंट करो साइंटिस्ट लोग का। ओके, उस वही काम है, तो उनको जानने की ज़्यादा इच्छा रहती है। 5 नंबर का जुपिटर। 5 नंबर का जुपिटर। अब जुपिटर मतलब बहुत बड़ा है प्लैनेट है। जुपिटर इज लाइट येलोविश वाइट planet. Jupiter has gaseous atmosphere around it. This planet is believed to be very cold. It is the largest planet of solar system. It has 79 satellites. In this also scientists have different opinions. This huge planet can be seen with the help of binocular. While watching throughout binoculars, droplets can be seen on the surface which looks beautiful. Okay, अब जुपिटर एक वो कैसा प्लानट है, येलोविश होता है, यानी येलो कलर का, थोड़ा येलोस पड़ता है, यानी जिसको बोलते हैं पीलास, येलोविश। ओके, यानी पीलापन जिसको बोलते हैं, वैसा प्लानट एक, यानी वाइट भी नहीं है ना पीला भी, वो उसमें क्या है येलो जैसा थोड़ा हो जाता है ना, कुछ उस तरीके से है। तो जुपिटर है वो थोड़ा उस तरीके से कलर है। और जुपिटर में कैसा एटमॉस्फेयर, गैसियस एटमॉस्फेयर, यानी गैस वाला एटमॉस्फेयर है, जहाँ देखो वहाँ गैस ऐसे इस तरीके से जुपिटर में एटमॉस्फेयर। ओके, अब ये प्लानट जो है वो बहुत ही ठंडा है। दिस प्लानट इज बिलीव्ड टू बी वेरी कोल्ड। ओके, ठंडा है जुपिटर, और वैसे भी 5 नंबर का। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे हम, अब ठंडी आएगी, क्योंकि सन के रेस नहीं पहुंच पाएंगे ना बच्चों। अब सोलर सिस्टम का ये सबसे लार्जेस्ट प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम यानी सूर्यमंडल का लार्जेस्ट प्लानट है जुपिटर, जो है वो बहुत बड़ा है। ओके, और उसके 79 सैटेलाइट्स हैं, 79 सैटेलाइट्स है। ओके, इट हैज़ 79 सैटेलाइट्स। अब ये इसमें भी क्या है, साइंटिस्ट है उन लोग 79 सैटेलाइट्स है। जुपिटर सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट प्लैनेट है, गैसियस उसका एटमॉस्फेयर। फिर भी साइंटिस्ट लोग हैं, उनके जो ओपिनियन होते वो भी अलग अलग थे, डिफरेंट थे। ओके, क्योंकि ये जो बड़ा वाला प्लानट है दिस ह्यूज, वो भी हम लोग बिनोकुलर जो होता है ना, बिनोकुलर, उसकी हेल्प से भी देख सकते हैं। ओके, अब जब देखते हैं ना, बिनोकुलर से देखते हैं तो कैसा लगता है कि ड्रॉपलेट में टीप, वो पानी के क्या बोलते हो,
छिड़के यानी ऊपर से गिरते हुए उस तरीके से दिखेगा। अब देखना, इसमें भी देखना, ओके, इस तरीके से। और जो उसका एकदम ब्यूटीफुल बनाता है, ठीक है। वैसे भी देखो आप जुपिटर अपनी बुक्स में ये यहाँ है, तो नीचे वाले में 8 प्लैनेट के नेम भी है, और सबसे बड़ा है जुपिटर। देखो सबसे बड़ा है, आपको दिखेगा ही, और एकदम अलग ही दिखेगा, ओके। नाउ 6, सैटर्न। सैटर्न in the solar family. In the solar family, it is located between Jupiter and Uranus. Jupiter, it is the second largest planet after Jupiter. It looks beautiful with bright rings of blue color. It looks beautiful with bright rings of blue color. It looks different because of rings. These rings look like a turban worn on the head. Saturn is also called turban planet. Saturn has more than 62 satellites. The surface temperature of Saturn is quite low because of its distance from the sun. अब सैटर्न देखो, सोलर फैमिली में सैटर्न जो है वो जुपिटर और यूरेनस के बीच का है। देखो यूरेनस और जुपिटर और यूरेनस के बीच का है, ओके, प्लैनेट। अब उस वो जुपिटर के बाद सेकंड नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट आता है। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन से? जुपिटर। जुपिटर के बाद दूसरे नंबर पे आता है सैटर्न, ओके बच्चों। तो वो सेकंड नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट, ओके, जुपिटर के बाद। और वो एकदम ब्यूटीफुल दिखता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो ब्लू कलर की रिंग है ना, ब्राइट, वो उसकी वजह से, क्योंकि सैटर्न की वो रिंग है, उसकी वजह से सैटर्न एक अलग दिखता है, ओके। और इतना क्योंकि उसकी रिंग है, वो रिंग, ये वाली रिंग है ना, देखना आप, ओके, देखो ये रिंग है ना, उसकी वजह से ये एकदम बहुत ही डिफरेंट दिखता है, ओके। और ये जो रिंग है ना, ऐसा लगता है कि पगड़ी पहनी, टर्बन पहनी, ओके, सिर पर और टर्बन लगाई, ओके, उस तरीके से लगता है ये रिंग जो है ना। और सैटर्न, इसीलिए सैटर्न को कैसा क्या कौन सा प्लैनेट बोलते हैं? टर्बन प्लैनेट, ओके। टर्बन यानी पगड़िया ग्रह ऐसे बोलते हैं ना, हाँ, वो ब्राह्मण लोग बोलते हैं। तो और सैटर्न के 62 सैटेलाइट से भी ज़्यादा सैटेलाइट है, 62 से ज़्यादा सैटेलाइट है। और सरफेस का जो टेम्परेचर है सैटर्न में, वो कैसा है? क्वाइट लो, यानी ठंडा होता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं होता। क्योंकि सैटर्न देखो ना 5 नंबर का है, तो 4 नंबर तक सन रेस अच्छी तरह से, तो 5 नंबर में जुपिटर, 6 नंबर का ये आया सैटर्न, तो वहाँ सन के रेस बहुत कम जाते, तो वहाँ क्या ठंडी रहती, ओके। 7 नंबर का यूरेनस, 7 नंबर का यूरेनस, इट इज़ सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ दैट इट कुड नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी binoculars. The light of sun is also like light moonlight. An astronomer named William Herschel discovered the planet in 1781. This planet is very cold. अब यूरेनस जो अर्थ है उससे बहुत दूर है। यूरेनस है वो अर्थ से बहुत दूर है, और उसके बारे में एक्चुअली उसके बारे में कुछ जानना है तो हम लोग जो ऑर्डिनरी बिनोकुलर, जो अभी हमारे यहाँ खेलने के लिए जो कटलरी की दुकान में नॉवेल्टी में जो बिनोकुलर मिलता है वो काम में नहीं आएगा। उसको देखने के लिए प्रोफेशनल बिनोकुलर आता है, अच्छा वाला, ओके, ओरिजिनल जो, वो उसकी हेल्प से आप सैटर्न, यूरेनस, सारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह से देख सकते, ओके बच्चों। अब सन की जो लाइट है उससे भी ये लाइट अप होता है, ओके, थोड़ा सा। एस्ट्रोनॉमर नेम्ड विलियम जो डिस्कवर्ड द प्लैनेट 1781 इन ये प्लैनेट जो है वो किसने ढूंढा, ओके। और ये प्लैनेट है जो सन की वजह से बहुत ही ठंडी होती है यूरेनस में, ओके। 8 नंबर का प्लैनेट है नेपच्यून। दिस प्लैनेट
This planet is green in color. This planet is green in color. Its atmosphere contains a toxic gas called methane. Seasonal variation. Seasonal variation is observed on this planet like Earth. अब ये प्लानट है ग्रीन कलर में, कौन से कलर का है? नेपच्यून ग्रीन कलर का है। जो नेपच्यून है वो ग्रीन कलर का प्लानट है, और वहाँ जो एटमॉस्फेयर है उसमें से क्या मिला है? टॉक्सिक गैस, जिसको क्या बोलते हैं? मीथेन। यानी उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें मीथेन ज़्यादा है। ओके, नेपच्यून के प्लानट में। और सीजनल वेरिएशन इज ऑब्जर्व ऑन दिस प्लानट लाइक अर्थ। यानी सीजनल जो वेरिएशन है वो यहाँ ऑब्जर्व किया जाता है प्लानट की, अर्थ जो प्लानट है उसकी तरह से। ओके, उस तरीके से, यानी थोड़ा सा उससे मिलता है। यानी प्लानट अर्थ में कैसा है? धूप आती है, छावट है। वहाँ ऐसा नहीं होता। जितने जितने सन से दूर प्लानट है वहाँ गर्मी कम हो जाएगी, तो वहाँ ठंडा एटमॉस्फेयर ज़्यादा रहेगा। ओके बच्चों, देखो, डू यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द प्लानट्स अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन? लोकेशन के हिसाब से। तो देखो, then speak this only. My very excellent mother just served us noodles. Okay, तो M से मर्क्यूरी, MY मर्क्यूरी, वेरी से वेनस, एक्सेलेंट ईर्थ, मार्स, जुपिटर सैटर्न से, सर्व से सैटर्न, US से यूरेनस, नूडल्स से नेपच्यून। ओके, इस तरीके से। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट्स आगे मैं ये कंटिन्यू करूँगी। के बाय।